आज बच्चों आप सभी का स्वागत है। उषा पढ़ाएंगे कविता जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के प्रचलित कवि थे और इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था और निधन 12 मई 1993 को। इनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इनके माँ का नाम प्रभु देवी और पिता का नाम तारिक सिंह था, जो कि कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। चूंकि पिता साहित्य प्रेमी थे इसलिए इनके बेटे पर भी इनका प्रभाव पड़ा। शिक्षा 1928 में ये हाई स्कूल से पास किए, 1931 में इंटर की परीक्षा पास किए, वहीं 1933 में बीए किए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, 1938 में एमए किए पूर्वार्ध अंग्रेजी से। आगे ये पढ़ाई नहीं कर सके। इनकी पत्नी 1929 में धर्म देवी नामक लड़की से विवाह किए और 1933 में इनकी पत्नी का निधन हो जाता है। कृतियां इसकी रचनाएं दूसरा सप्तक जो कि अज्ञा जी ने पत्रिका निकालते थे उनमें इनकी कविता प्रकाशित हुई थी। इसके बाद कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में, इतने पास और अपने 1980 में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 में, सुकून की तलाश गजल है। मुख्य रूप से देखा जाए शमशेर बहादुर सिंह छायावाद के, आधुनिकतावाद के प्रचलित कवि थे और हिंदी कोश में भी इनका जो है योगदान रहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। उषा पहले जान ले किसे कहते हैं। सुबह जो मौसम होता है सुबह के काल को उषा कहते हैं, अर्थात सूर्य की किरणें निकलने से पहले के काल को उषा कहते हैं। शमशेर सिंह बहादुर की प्रचलित कविता है उषा, जो प्रकृति सौंदर्य पर आधारित है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। देखिए प्रात नभ था, नभ मतलब आकाश। सुबह का आकाश बहुत नीला था और उसकी आकृति कैसी थी, शंख जैसे। भोर का नभ, भोर मतलब हो गया सुबह। देखिए यहाँ आंचलिक शब्द का प्रयोग किया गया है भोर। फिर आगे है राख से लिपा हुआ चौका। चौका उसे कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हे के आसपास मिट्टी गोबर पानी से जो नीपा जाता है उसे ही चौका कहते हैं। वही कहते हैं राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मतलब तुरंत ही लगाया गया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील जरा से, मतलब ये जो चौका लगा हुआ है चौका का रंग बताया जा रहा है कि बहुत काली सील। सील मतलब हो गया पत्थर। जिस प्रकार पत्थर पर जो है किया जाता है मसाला पीसते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पत्थर पर जो है काली रंग छाई हुई है। यहाँ रंग आसमान में छाए हुए हैं लाल केसर से। ये भी जो है उसका रंग है आसमान में कि जैसे धुल गई हो, कि किसी ने इसे धो दिया हो, पानी दे दिया हो। ठीक उसी प्रकार का दृश्य आसमान में सुबह में है। फिर आगे देखते हैं स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। देखिए स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, जिस प्रकार बच्चे स्लेट पर लिखते हैं लाल खड़िया चौक से और मिटाते हैं, मल दी हो किसी ने, मिटाने के बाद जो रंग होता है ठीक उसी प्रकार आसमान में किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने जो है लाल खड़िया चाक से लिखा हो और मिटा दी हो, ठीक उसी प्रकार का रंग है। अब यहाँ है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नील जल में
आसमान में जो है ऐसा दृश्य बना हुआ है, जल है, और वो जल कैसा है तो नीला जल है। उस नीले जल में कोई युवती स्नान कर रही है, कोई लड़की स्नान कर रही है। गौर झिलमिल दे, मतलब वो लड़की जो है गोरी है और उसका शरीर जो है झिलमिल कर रहा है। जैसे ही वो स्नान करने के लिए आसमान के जल में स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करती है और वह जल हिल जाता है, मतलब कि तरंग हो जाती है, कंपन हो जाती है और डॉट 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 जादू टूटता है इस उषा का अब, अर्थात सूर्य की किरणें अब निकल रही है और यह उषा का जादू टूट जाता है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। ये बहुत ही यहाँ कल्पना वाली बात की गई है और यह जो है उषा प्रकृति सौंदर्य पर आधारित कविता है।